नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष ज्ञानास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूएस आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा 4 सितंबर को पीएम मोदी से बातचीत की जाती है। इस बातचीत में रशिया यूक्रेन पर जिस तरीके से युद्ध लगातार चलता चला आ रहा है, इस युद्ध पर विशेष बातचीत की जाती है और पीएम मोदी से रिक्वेस्ट भी किया जाता है कि आप इस युद्ध को रुकवाने पर हमारी मदद कीजिए। क्योंकि यूरोपीय यूनियन और यूएस ये अच्छे से जानते हैं कि भारत इस युद्ध को रुकवाने पर अहम भूमिका निभा सकता है। जिस तरीके से पीएम मोदी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब इन दोनों की दोस्ती जग जाहिर है। अमेरिका चाहे जितने ही अलास्का समिट क्यों ना करवा ले, लेकिन यह युद्ध तभी रुकेगा जब जेलेंस्की द्वारा टेबल टॉक पर विलीन किया जाएगा, ना कि बयानबाजी पर। क्योंकि जिस तरीके से रशिया को उकसावा देते हुए जेलेंस्की द्वारा रशिया पर ऊट-पटांग की बातें की गई और कहा गया कि ये युद्ध विराम नहीं होगा। इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। हाल ही में छपी इस हेडलाइन को गौर से देखिए। दोस्तों, 4 सितंबर को यूएस और ईयू के नेताओं द्वारा पीएम मोदी को टेलीफोन में बातचीत की जाती है और ये यूक्रेन और रशिया द्वारा जिस तरीके से आक्रमण करे जा रहा है रशिया, और इस सभी बातों को विस्तार से किया जाता है। दोस्तों, रशिया द्वारा यूक्रेन पर की टेरिटरी को अग्रेसिवली कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और रशिया करे भी क्यों ना। जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन और यूएस के बढ़ावा देने पर जेलेंस्की साहब पानी पे चढ़ गए थे, और यूएस के द्वारा उकसावे पर रशिया पर इतने बमबारी कर दी थी कि ये सोच रहे थे कि रशिया को झुका लेंगे। लेकिन रशिया कहीं न कहीं पुराना खिलाड़ी है। रशिया द्वारा लगातार युद्ध को बढ़ाया ही जा रहा है, इसलिए ताकि रशिया रशिया यूक्रेन को घुटनों पर ला सके। जिस तरीके से यूएस द्वारा भी अब कहीं न कहीं हाथ खींचे जा रहे हैं, और यूरोपीय यूनियन भी कहीं न कहीं बीच में फँस के रह गया है। तो वो चाहता है कि कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो विराम की तरफ जाए। जिस तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर यूक्रेन की हेल्प कर देना पड़ रहा है इन लोगों को, ये इनको आँखों में इनके कटक रहा है। अब इनको लगता है कि कोई तीसरा आके इस वॉर को रुकवा दे, और भारत की जो कूटनीति है, वो इतनी सामर्थ्यवान है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उसको कहीं न कहीं रुकवाने पर अहम भूमिका निभा सकती है दोस्तों। इसीलिए पीएम मोदी को कॉल करके इनके द्वारा ये अप्रोच किया गया कि आप हमारी मदद करिए, और ये जो संघर्ष है चल रहा है इतने सालों से, इसको रुकवाने पर आप हमारी मदद करिए। दोस्तों, इस पूरी वार्ता में भारत का पक्ष साफ है। भारत चाहता है कि दोनों पक्षों में शांति हो, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो वार हुई है, इसमें दुनिया में कहीं न कहीं अस्थिरता आई है, और भारत रशिया ऑयल खरीदने की भरपाई टैरिफ से चुका रहा है। जिस तरीके से यूएस द्वारा भारत को टारगेट करते हुए 50% तक का टैरिफ भारत पर लगा दिया गया है, जबकि चाइना रशिया से भारत से भी ज़्यादा तेल खरीदता है। लेकिन रशिया पर इतना तेल खरीदता है, फिर भी यूएस द्वारा चाइना पर सिर्फ 30% तक का टैरिफ लगाया गया है, और भारत पर 50% तक का अनफेयर टैरिफ लगा दिया गया है। क्योंकि वो जानता है कि अगर हम चाइना पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, तो चाइना हमारे जो रेयर अर्थ है और मैग्नेटिक जो आयात करता है, उन पर ताला लगा देगा। और जिस तरीके से अभी हाल ही में चाइना द्वारा यूएस को जाने वाले मैग्नेट पर रोक लगा दी गई थी, तब यूएस कंपनी द्वारा काफ़ी हाव-हल्ला मचाते हुए ट्रंप साहब के पास में गए। तो ट्रंप साहब ने इन पर टैरिफ कहीं न कहीं इसीलिए रिड्यूस ही किया था, ताकि चाइना इनके मैग्नेट जो निर्यात करता है, सॉरी, तो उसमें ये बैन ना लगाए। और मैं आपको बता दूं कि इनकी चाइना से नहीं चली, तो ये भारत पर अपना जोर आजमा रहे हैं। लेकिन भारत ने भी कमर कस ली है दोस्तों। भारत अपने हितों के लिए किसी से भी नहीं झुकेगा, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो यूएस हो। क्योंकि जिस तरीके से भारत एक आर्थिक रूप से उभरती हुई शक्ति बन रहा है, भारत झुकता नहीं है। भारत अपनी बातों को दृढ़ से रखता है। और पुतिन साहब द्वारा ये भी बयान में कहा गया कि जिस तरीके से यूएस अनफेयर टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली भारत, ब्राज़ील जैसे देशों को, जो कि एक ब्रिक्स
कंट्री हैं और अब यूएस चाहता है कि भारत रशिया से ऑयल ना खरीदे, जो कि भारत रशिया की पूरी जो जीडीपी है उसका 20% ऑयल भारत रशिया से खरीदता है। और ये उनका बयान ये है कि भारत जो उनसे ऑयल खरीदता है, ये ऑयल के पैसे रशिया यूक्रेन पर गोले दागने पर यूज़ करता है। तो मैं आपको से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर भारत चलिए करता है ठीक है, तो यूएस फिर क्यों रशिया से इतना व्यापार कर रहा है? अभी हाल ही में अलास्का समिट हुई, तो इसमें यह बात निकल के आई कि यूएस द्वारा रशिया से आगे ट्रेड को और अच्छा बनाने के लिए बात की गई है दोस्तों। और कहीं न कहीं ये रशिया द्वारा ही बात को फैलाया गया कि यूएस तो एक तरफ तो टैरिफ लगाता है, दूसरी तरफ अपने फ़ायदे के लिए रशिया से बात करता है। ये दोगलापन समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, हाल ही में पुतिन साहब द्वारा ज़ेलेंस्की से कहा गया कि आप मॉस्को आ जाइए और युद्ध के बारे में जो भी बातचीत है वो टेबल पर टॉप पर बात होगी, ना कि बयानबाजी पर। लेकिन ज़ेलेंस्की द्वारा इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, क्योंकि कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की ये सोच रहे होंगे कि कहीं न उनको अगर मॉस्को पर ही बैठाल दिया गया तो नहीं तो क्या होगा? क्योंकि दोनों द देश के लीडर एक-दूसरे को मारने की कोशिश कर चुके हैं दोस्तों। रशिया यूक्रेन की जो 20% जो टेरिटरी हथिया चुका है, अब रशिया उस टेरिटरी को वापस नहीं देना चाहता, क्योंकि रशिया अच्छे से जानता है कि यूएस अगर 20% पे माना है, तो यूएस 60% पर भी मानेगा। जिस तरीके से पुतिन साहब द्वारा ट्रंप की असलियत जो असली नस है, वो पहचान ली गई है। और इसको जब ट्रंप साहब ज़्यादा उछलने लगते हैं, तो रशिया द्वारा इस नब्ज़ को दबा दिया जाता है, जिसके थ्रू ट्रंप साहब की जो बोलती है वो बंद हो जाती है। इनकी जो हेकड़ी जो है वो रशिया के ऊपर नहीं चल रही है। अरे भाई, आप मुझको ये बताइए कि रशिया ने वॉर स्टार्ट किया है तो रशिया पर टैरिफ लगाइए ना आप, रशिया पर सैंक्शन लगाइए। आप भारत पर क्यों अनफ़ेयर टैरिफ लगाए जा रहे हैं? और भारत आपका एक स्ट्रैटेजिक अच्छा पार्टनर रह चुका है, और आप अपने कहीं न कहीं अपने दोस्त को ही खो देंगे, तो आपके बुरे समय में कौन आपका साथ देगा? जिस तरीके से यूएस का ये रवैया चल रहा है, और ख़ास तौर से ट्रंप द्वारा ये सेकंड अटेम्प्ट पर जिस तरीके से ये अपने पूरे अवतार पे आ चुके हैं, ये सोचते हैं कि पूरा यूएस इन्हीं से है और ये यूएस को बहुत ज़्यादा महान कर देंगे। सॉरी बॉस, आप यूएस को महान नहीं बल्कि उनके जो रिलायबल पार्टनर हैं उनसे दूर कर रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में इनकी कंपनी के सीईओ बुलाए गए और इनसे पूछा गया कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस पर। ये कहीं न यूएस की लीडरशिप की